नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुळे मृणमोषधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो ये कर्ता कर्म अधिकार का समापन के गाथाएं चल रही हैं। तो यहाँ अंत में अभी 20 कलशों की चर्चा की, क्योंकि समय सार का प्रतिपाद्य माने समय सार की जिसकी चर्चा है उसकी प्राप्ति अनुभूति में होती है। समय सार तो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप की उपलब्धि, उसकी प्राप्ति वो अनुभूति में होती है, क्योंकि अनुभूति में जाना जाता है कि आत्मा ऐसा चैतन्य स्वरूप है, उसका रसास्वादन होता है, तो उसको कहते हैं उसकी प्राप्ति होना। कि वस्तु है, इसकी तो कीमत है, लेकिन होने पर भी अगर अपने को उपलब्धि नहीं हो, माने सूरज तो निकले लेकिन हमारी आँखें फूटी हों, तो हमें सूरज से क्या, उसके प्रकाश का हमको क्या लाभ। तो आत्मा तो भले ही शुद्ध स्वभावी है, लेकिन वो शुद्ध स्वभावी अपने वेदन में ना आए, अपने अनुभव में ना आए, उसके बल पर अपने को शांति की उपलब्धि ना हो, तो उस शुद्धात्मा का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि कोई ऐसा मानता है कि आत्मा को जानने से ही मोक्ष मार्ग होता है, कि भैया आत्मा को जान या ना जान, आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, तू जाने तब भी वैसा, नहीं जाने तब भी वैसा। तो फिर किससे होता है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उपादेय माने और उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ करे, माने उसके आश्रय से राग आदि का अभाव करे, वीतरागता को प्रकट करे, तो मोक्ष मार्ग होता है। अकेले आत्मा को जानने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है, और उसके लिए लिखा है कि जो शास्त्राभ्यास का भी निषेध करता है, रागादि घटाने का भी उपाय नहीं करता, केवल एक आत्मा को जानने से ही मुक्ति हो जाएगी ऐसा मानकर मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इस प्रकार का विचार किया करता है। तो उसको पंडित जी साहब समझाते हैं कि तू आत्मा को जान या ना जान, आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। तुझे तो लाभ अगर वीतराग भाव होगा तो सुख होगा, और राग भाव होगा तो दुख होगा, उसकी तुझे परवाह नहीं है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि पहले उस वस्तु को श्रुत ज्ञान के द्वारा समझना, माने नयों से, युक्ति से, विकल्पों से पूरी जितना आपका प्रकट ज्ञान है उसको ईमानदारी से उसमें लगाना, और जब वो आपको समझ में आ जाए वस्तु, अब उसके विकल्पों में ही मत उलझे रहना, उन विकल्पों को छोड़कर वस्तु का साक्षात अवलोकन करना। तो जो वस्तु के संबंध में अनेक अनेक प्रकार की विवक्षाएं हैं, वो सब विकल्प हैं, और जब तक विकल्प है तब तक निर्विकल्प आनंद नहीं है। तो इस बात की मुख्यता से 20 कलश अपने चल रहे थे यहाँ पर।
पेज नंबर 354, कलश नंबर 78। एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चदेव। माने एक व्यक्ति कहता है कि आत्मा पर का हेतु है, माने पर का कारण है, ये व्यवहार न्याय का पक्ष है। और एक ऐसा कहता है कि आत्मा पर का कारण नहीं है, तो ये निश्चय न्याय का पक्ष है। लेकिन इन दोनों पक्षों में आत्मा का ग्रहण नहीं है, पक्ष का ही ग्रहण है। पक्ष है वो राग है, लेकिन जो तत्ववेदी हैं, तत्ववेदी माने उस आत्मा का अनुभव करने वाले, उनसे पूछो कैसा है ये जीव। उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है, माने चित स्वरूप से अपनी चेतना में चेतने में आ रहा है। तो कैसा है वो? चेतनमयी, चेतने वाला, ऐसा है। माने हम कह रहे हैं निर्विकल्प। जैसे हम एक शब्द में कह दें, कोई पूछे कि कैसा है इसका स्वाद, तो हम कहेंगे बढ़िया है। हद कर रहे हो, आप ही बताओ मीठा कम है कि ज़्यादा है। माने वो चावल का दाना सही से गला के कच्चा तो नहीं है, पका ठीक है या नहीं है, ये सब विकल्प है। तो हम जब कहते हैं हाँ बढ़िया है, ये हमारा निर्विकल्पता का चिन्ह है कि हम उसके बारे में कोई विकल्प अभी नहीं करना चाहते। और ज़्यादा कोई पूछे तो अपने को खींच आती है, अरे अब तू खाने भी देगा क्या, पूछता ही रहेगा, बाद में बताएंगे, खाने दो। ऐसे ही आप माने 5 इंद्रियों के भोगों में भी जब आप लीन हो, निर्विकल्प हो, वहाँ आपको पुसाता नहीं है। माने अगर आप मान लो फिल्म देख रहे हैं अपनी मनपसंद, अब उसके बीच में आके कोई पूछ ले ये उसका ही बाप है क्या, पहले तो हम जवाब नहीं देंगे, ज़्यादा आएगा उसे उठा के बाहर भगा देंगे। क्यों? कि अब कोई भी विकल्प हमारी उस निर्विकल्प अनुभूति में बाधक है। कि जब लौकिक विषयों में ऐसा है तो ये तो अलौकिक आत्मानुभूति का विषय है, ये तो अत्यंत एकांत का विषय है, माने अत्यंत प्राइवेट काम है। यहाँ किसी की पर की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं हूँ, इस विकल्प की भी वहाँ गुंजाइश नहीं है, बस उसमें तन्मयता है। देखिए 79 नंबर कलश पढ़ेंगे सभी। एकस्य कार्यम न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्त्ववेति माने एक न कहता है कि आत्मा किसी का कार्य है, माने किसी पर ने इसको किया है, और दूसरा न कहता है कि किसी का कार्य नहीं है। लेकिन ये दोनों तो पक्षपात हैं, और जहाँ पक्षपात है वहाँ अनुभूति नहीं है, वहाँ शांतता नहीं है। क्यों? कि जहाँ राग है वहाँ अकुलता है। लेकिन जो तत्व का वेदी है, पक्षपात से रहित है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है, माने वहाँ विकल्प खड़े नहीं होते, इसलिए हमने कहा कि चैतन्य। एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा एक कहता है कि जीव भाव रूप है, और दूसरा कहता है कि भाव रूप नहीं, माने अभाव रूप है।
अब भाव रूप है, इसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं संयोगों की अपेक्षा। कि जैसे देह में जीव है, देह में जीव का माने उसका अस्तित्व है, और दूसरा न कहता है कि देह में जीव का अस्तित्व नहीं है। बातें तो ठीक हैं, लेकिन जब तक ये विकल्प है तब तक वो निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती। इसलिए दोनों नए पक्षों से रहित एक स्वरूप का जो संवेदन है, वास्तव में तो कोई चेतनामय चित स्वरूप जीव वही अनुभूति का विषय है। आगे देखिए, एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वाविति पक्षपातौ। अब देखो कि जीव एक है और जीव एक नहीं है। अब इसमें बहुत विवक्षाएं हो सकती हैं। माने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की अपेक्षा भी देख सकते हैं कि जीव तो वही का वही है, तो ये एक है। पर्यायार्थिक की अपेक्षा देखें तो जो नारक है मनुष्य नहीं है, जो मनुष्य है वो त्रियंच नहीं है। ऐसे अनेक भेद भी खड़े होते हैं। अथवा संयोगों को मिलाकर, देह के साथ मिलाकर ये जीव, इसको पूरे कोई जीव कहना है, ये भी एक पक्ष है। और ये जीव ऐसा एक नहीं है, इससे भिन्न है, वो भी एक नया का पक्ष है। तो मैंने वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए सब उपयोगी हैं, लेकिन वस्तु के स्वरूप को समझकर ये जो विकल्प है, ये विकल्प भी है। जैसे कहा था ना, साबुन लगाना, साबुन लगाना उपादेय है कि है। मैंने कपड़े का मैल धोना है तो साबुन लगाना कि नहीं लगाना? हाँ, अब लगाना कि छुड़ाना, एक बात बताओ, जब छुड़ाना ही है तो लगाए क्यों? है ऐसी गजब की लीला है। देखो पहले जीव माने पेट को भरता है, फिर खाली करता है। खाली ना हो तो परेशान, और भरे नहीं तो परेशान। अब कोई कहे जब खाली करना है तो भरना क्यों? कि भैया ऐसे ही इसका स्वरूप है, भरना भी जरूरी और खाली करना भी जरूरी। ऐसे ही पहले असत विकल्पों को छोड़कर सत विकल्प होंगे ही, और फिर उन सत विकल्पों को भी माने जब उससे निर्णय हो गया तो उन विकल्पों में नहीं लगे रहना, उन विकल्पों का अभाव करके निर्विकल्प स्वरूप का आनंद लेना। आगे देखिए, एकस्य शांतो न तथा परस्य यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यम्। देखो हम तो पक गए हैं ना, अगर बच्चे हों और वो 20 बार पढ़ लें एक छंद को तो उन्हें याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया? हमें याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी याद करने की नीयत भी नहीं है। याद भी तब होता है जब आपका मन हो याद करने का। अगर आपका मन ही नहीं है तो याद ही नहीं होगा, कितनी बार पढ़ लें। देखो अभी बताओ, आप शांत हैं कि अशांत हैं? देखो शांत अलग चीज़ है और शांत अलग चीज़ है। शांत माने सा सपेरे वाला, अंत सहित, उसका नाम है शांत। तो यह शांत की बात है कि आत्मा अंत सहित है, ऐसा एक नए का पक्ष है। क्योंकि संयोग की अपेक्षा देखें तो इसका जन्म मरण होता है, और दूसरे नए का पक्ष देखें तो यह अंत से रहित है। बात तो ये सच्ची है, लेकिन इन विकल्पों से पार पड़ने वाली नहीं है। विकल्पों को छोड़ो और उस स्वरूप में लीन हो जाओ। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यम्। जैसे बच्चे चलाते हैं ना सड़क पे साइकिल, बीच बीच में हाथ छोड़ते हैं चलाते हुए, ऐसे आप देखते हुए भी बीच बीच में बिना देखे भी थोड़ी कोशिश किया करो कि कुछ तो याद हुए होंगे शब्द।
है ना, अपने आप याद हो जाएगा फिर। देखो जीव नित्य है। अच्छा इस पर निर्णय कर लो, आप बताओ नित्य है कि अनित्य है जीव? हाँ जी, मेरे कहने से मत कहना, आप सोच के बोलो। नित्य मैंने होता है हमेशा रहने वाला, और अनित्य मैंने होता है हमेशा नहीं रहने वाला। देखो वैसे देखें तो जीव का कभी नाश नहीं होता, उस अपेक्षा तो नित्य है। लेकिन आप हट नहीं रख सकते, क्योंकि कहने के अनेक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम संयोग की अपेक्षा देखें, इस संयोग की अपेक्षा, तो इसका एक जीवन काल 70-80 साल का है, उसके बाद इसका मरण हो जाता है, फिर नया, फिर नया, फिर नया। वो भी एक अपेक्षा है। लेकिन आपको बराबर समझ में आ रहा है कि किस अपेक्षा से कैसा है। ठीक है, अब अगर आत्मानुभूति करनी है तो पहले व्यवहार न्याय के पक्ष का निषेध होगा, क्योंकि शुद्ध न्याय का काम यही है कि व्यवहार न्याय ने जो कहा कि आत्मा अंत सहित है, आत्मा नित्य है, उसका निषेध कर देता है कि ऐसा नहीं है। तो पहले व्यवहार के पक्ष से आपको निश्चय न्याय के पक्ष में लाया। अब आप निश्चय न्याय के पक्ष में भी मत अटक जाना कि मैं तो नित्य हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो एक हूँ। तो ये विकल्प भी आत्मानुभूति में वैसा ही बाधक है जैसा कि मैं अशुद्ध हूँ, अनित्य हूँ, शांत हूँ, ऐसा विकल्प बाधक है। समझ में आया? जिसका उपवास है, जैसे उसको अभक्ष खाने पर पाप लगता है, उसी प्रकार भक्ष खाने पे भी पाप लगता है, तो दोनों का त्यागी है। ऐसे आत्मा सदा उपवासी है, पर का इसको ग्रहण नहीं करना, माने कोई राग इसके स्वरूप में माने आता नहीं है, स्वभाव में प्रवेश नहीं करता, स्वभाव में पुसाता नहीं, मानो मेरा स्वभाव नहीं है, हे है, चाहे कोई सा भी राग हो। मैं शुद्ध हूँ, ऐसा राग भी अनुभूति में बाधक है। मुझ में राग नहीं है, ऐसा जो रागात्मक विकल्प है, ये भी अनुभूति में बाधक है। लेकिन कब? कि पहले तुझे विकल्प उठे तब तो उस विकल्प का अभाव करेगा, जिसको पहले विकल्प ही नहीं है कि मैं राग रहित हूँ, फिर उस विकल्प का निषेध किसे कराएं? व्यवहार न्याय को छोड़ना है, लेकिन किसे? कि जिसने पहले ग्रहण किया उसे ही तो। जिसने ग्रहण ही नहीं किया तो वो छोड़ेगा कैसे? एकस्य वाच्यो न तथा परस्य द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्यास्ति नित्यम। देखो निश्चय न्याय का हमने आपको एक बार स्वरूप बताया था कि वो बस इतना ही कहता है, न तथा, ऐसा नहीं, ज़्यादा वो नहीं बोलता। जो बड़े लोग हैं वो कम बोलते हैं, क्योंकि उनके कम बोलने पे ही सब हो जाता है। और जो पुण्यहीन हैं वो सुबह से शाम तक भोगते रहें तो भी उनकी कोई सुनता नहीं है। और जो पुण्यवान है उन्हें बोलना नहीं पड़ता, एक इशारा करें काम हो जाता है। समझ में आया? तो निश्चय न्याय ने क्या कहा? वो कुछ नहीं कहता, कहता तो व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय ने अपना पक्ष रखा कि जो आत्मा है वो वाच्य है। वाच्य माने वचनों के द्वारा कहा जा सकता है। लेकिन निश्चय न्याय ने आया और निश्चय न्याय ने कहा न तथा, ऐसा क्योंकि वचनों से कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये भी एक पक्ष है कि कहा ही नहीं जा सकता। बात सच्ची है, लेकिन अगर ये पक्ष रहेगा तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखिए, एकस्य नाना न तथा परस्य यस्तत्त्ववेदी। कौन कौन है यहाँ पर नाना?
एक नए से नाना है और एक नए से दादा है, वो बात नहीं है यहाँ पर। नाना माने क्या होता है? अनेक, और अनाना कि एक। तो एक नए कहता है आत्मा कैसा है? अनेक रूप है, माने द्रव्य गुण पर्याय के भेद से। और एक नए कहता है कि आत्मा अनेक नहीं है, एक है। लेकिन ये दोनों तो पक्षपात है। आगे देखिए, यस्तत्वेदी देखो, एक न कहता है कि आत्मा चैत्य है, माने चेतने योग्य है, माने चेतने में आए ऐसा है। लेकिन ये तो आपने सिर्फ एक चेतना धर्म को मुख्य करके कहा। और दूसरी अपेक्षा देखें तो जीव चैत्य नहीं है, क्योंकि चेतना के अलावा और भी अनंत गुण हैं। ऐसे ही आगे देखो, एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा विति पक्षपातो। माने यहाँ कह रहे हैं दृश्य, दृश्य माने देखने योग्य, चेतने योग्य कहा था पहले। अब यहाँ कहते हैं कि देखने योग्य है, कि देखने योग्य है कि देखने वाला है, कि ऐसे ऐसे अनंत गुणों का समुदाय है। तो उसने तो भेद किया, जिसने कहा कि देखने योग्य है उसने एक भेद खड़ा किया, इसलिए वो व्यवहार्य हो गया। और दूसरा कहता है कि इतना ही नहीं है, ये तो एक साथ देखे, जाने, अनुभव करे, ऐसे अनंत गुणों के समुदाय एक अभेद वस्तु है। लेकिन ये भी पक्ष है। अगर आपको ऐसा भी पक्ष है ना, तो भी आप मेरे विकल्प नहीं हो सकते। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य वेद माने वेदन में आने योग्य है। एक में कहता है कि आत्मा वेदने योग्य, वेदन में आने योग्य है। दूसरा कहता है कि नहीं है। क्यों? कि देखो, वेदन की जो बात कही वो एक धर्म की मुख्यता से कही है, लेकिन आत्मा एक धर्म रूप ही तो नहीं है, ऐसे अनंत धर्म है। और सर्वथा वेदन में आ जाए तो वेदन का अभाव होने पर उसका भी अभाव ठहरे, तो अपेक्षाएं हैं। आगे देखो, एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्। भातो, भातो माने भा, आभा माने प्रकाशमान। तो एक कहता है कि जीव प्रकाशमान है, माने स्वसंवेदन गम्य है, प्रत्यक्ष है। और दूसरा ने कहता है भैया आत्मा अनंत, उसका स्वरूप अनंत है, वो प्रकाश प्रकट कैसे हो सकता है? वो तो उसकी एक माने ज्ञान ज्योति प्रकाशित है, इसलिए हमने कह दिया कि आत्मा प्रत्यक्ष है। तो दूसरा नय कहता है कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन ये तो दोनों नयों के दो पक्षपात हैं, और इन पक्षपात से रहित जो तत्व का वेदन करने वाले अनुभवी जीव हैं, उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप है। भावार्थ देखो, बद्ध अबद्ध पहला कलश था, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता। माने आचार्य देव ने जब हम वस्तु का निर्णय करते हैं तो जितने विकल्प उठते हैं उन सबका यहाँ समाधान किया। क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार की बात चल रही थी, तो शुरू में ही कहा कि आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है,
करता है कि नहीं करता है, भोगता है कि नहीं भोगता है, उन सब का यहाँ ये दोनों नयों के दो पक्ष हैं। एक नए से देखें तो करता है और दूसरे नए से देखें तो करता नहीं है। भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, ये बात नहीं समझ में आई। जीव अजीव माने एक नए तो कहता है ये जीव है, दूसरा कहता है अजीव है। अब अजीब कैसे होगा, ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन दूसरी अपेक्षा क्या है कि जो जीव है सो जीव, और जो मर जाए वो काहे का जीव। तीसरी अपेक्षा कि जीवत्व गुण की मुख्यता से इसको जीव कहते हैं, लेकिन जीवत्व गुण के अलावा और भी तो अनेक गुण हैं इसमें, उनकी अपेक्षा अजीव कहलाएगा। देखो, एक वो परमानंद स्तोत्र है या कौन सा, उसके जैसे ही है, उसमें अकलंक देव ने लिखा है। उसमें वो लिखते हैं कि जीव चेतन है और अचेतन भी है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि जीव चेतन तो है, अचेतन कैसे है? देखो, आत्मा में अनंत गुण, उनमें से एक गुण है चेतन गुण। जब उस गुण की मुख्यता से कहते हैं तो इसको चेतन कहते हैं। और चेतन के अलावा जितने अनंत गुण हैं उनको अगर एक नाम दें तो क्या कहेंगे? चेतन को छोड़कर बाकी जितने अनंत गुण हैं, अब उनका नाम तो नहीं गिना सकते। अगर एक शब्द से कहना हो तो क्या कहेंगे? अचेतन। जैसे जैन को छोड़कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंगी पंगी जो हैं सबके सब एक नाम से कहना हो तो क्या कहेंगे? अजैन, है ना। जरूरी नहीं है कि सबको ये कहें कि मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सरदार है, सिख है। क्या एक नाम क्या दे सकते हैं? अजैन। माने जैन के अलावा बाकी सब अजैन। और वो हमें कैसे कहते हैं? वो हमें कैसे कहेंगे? मुसलमान कहेगा गैर मुस्लिम है, वो ये नहीं कहेगा जैन है, वो कहेगा नॉन मुस्लिम है। हम कह रहे हैं नॉन जैन है, वो कहेगा नॉन हिंदू है। आप जैन हो कि नॉन हिंदू हो, ये बताओ। अच्छा, ये तो पता है ना कि जैन हिंदू नहीं है, तो क्या पंजाबी हैं कि हिंदू नहीं है? हम तो हिंदू धर्म से, माने हिंदू धर्म का जैन धर्म से द्वेष रहा है। वो किस लिए? इसीलिए तो हिंदू धर्म वालों ने माने जैन ग्रंथों की होलियाँ जलाई हैं। क्यों? क्योंकि जो जैन दर्शन है वो वेदों में अविश्वास रखता है, वो ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता जैन धर्म, तो वो तो उनका विरोधी हो गया। वो तो ईश्वर को कर्ता मानते हैं। तभी तो जैन माने इतने ग्रंथ थे। और इनके जो शंकराचार्य हुए थे पहले, माने उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक इतने ग्रंथों की होली ना जला लें तो भोजन नहीं करूँगा। तो 6 महीने तक लगातार जैन ग्रंथ जलते रहे, लेकिन फिर भी कमी नहीं। और फिर भी हम नहीं पढ़ते, हमें उसकी दुर्लभता नहीं लगती ना कि कितनी मुश्किल से आचार्यों ने लिखे हैं। आसान बात है, आप लिख के दिखाओ एक पेज, आपने कितना ही पढ़ लिया हो। आप एक पेज को आप 100 पन्ने फाड़ोगे तब भी जाके आपका एक पेज ऐसा नहीं होगा कि हाँ अब पब्लिश कर दो इसको। और उन्हें फुर्सत नहीं थी कि फाड़े और फिर दोबारा लिखें, एक बार में लिखा आचार्य, वो भी कैसे? ताड़ पत्रों पर वो नुकीले कांटों से गूंथ के। और इतने तो जल गए, इतने नष्ट हो गए बारिश में, इसमें उसमें, ये तो बहुत थोड़े बच पाए। और इन थोड़ों को भी अगर हमने नहीं देखा तो फिर तो हम पे माने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। माने पूरा पढ़ पाए ना पढ़ पाए, कम से कम दर्शन तो कर ले जी, अलट पलट के तो देख ले इसमें है क्या, इसका विषय क्या है। कुछ नहीं समझ में आए ना, तो आपको अगर सारे ग्रंथों का मजा लेना है तो आप नियम से एक ग्रंथ उठाओ, उसकी प्रस्तावना पढ़ लो बस। और अगर किसी में प्रस्तावना भी ना मिले तो जो उसकी विषय सूची है वो तो पढ़ ही लो। आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि इसमें है क्या। और फिर आपके मन की इच्छा जगेगी कि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है तो उसको पढ़ लो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, और अपने आप रुचि जगेगी फिर।
हमें सरलता से मिल गए, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं आती। आजकल के बच्चे ऐसे 1000-2000 रुपये उड़ा देते हैं और उन्हें लगता ही नहीं कि हमने कुछ उड़ा दिया। यहाँ जो पुराने लोग हैं वो 1-1 रुपये बचाते फिरते हैं कि भैया ये टमाटर 40 है, 38 लगा ले, 38, अच्छा चल 39 के रेट दे दे। समझ में आया? क्यों? कि इन्हें पता है 1 रुपये मतलब 100 पैसे, और उसे पता ही नहीं है 1000 रुपये का मतलब क्या है, क्योंकि पिताजी ने कमा के दे दी है। और यहाँ इसको पता है कि 1 रुपये कमाने के लिए उस टाइम में कितनी मेहनत करता था, तब 1 घंटे में जाके 1 रुपये कमते थे। समझ में आया? तो इसको कीमत लगती है। अब हमें सहज में जिनवाणी मिल गई, पुण्य का उदय है, हमने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया इसके लिए, पुण्य के उदय से मिल गई, इसलिए हमें कीमत नहीं आती। और जिसने पुरुषार्थ किया हो, बड़ी मुश्किलों से उसे मिली हो, वो भी उधारी बस देखने भर को। माने जब मूड बद्री में ग्रंथ रखे होते थे, दर्शन भी नहीं करने देते थे, वो कितनी मुश्किलों से वहाँ से निकले, छप गए, आ गए, अब किसी को पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। माने एक अकेले ग्रंथ पढ़ने से इसके सब काम सिद्ध हो जाएं, सारी रिद्धि सिद्धियाँ, संपदा, सब काम हो जाएं, क्योंकि वो ऐसी गजब की चीज़ है कि जब ये जीव उसको पढ़ता है तो इसके परिणाम पलटे रहते ही नहीं। और जब परिणाम पलटता है तो कर्म भी पलटता है, और उसका उदय भी पलटेगा। उसके उदय में प्राप्त होने वाले संयोग सामग्री, सब में सारा खेल परिणामों का है। हाँ, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, शांत अनंत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात, भात का मतलब क्या बताया था? प्रकाश में। अभात, ये 2 नयों के पक्षपात हैं। जो पुरुष नयों के कथन अनुसार यथा योग्य विवक्षा पूर्वक तत्व का, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नयों के पक्षपात को छोड़ता है। ऐसे नहीं छोड़ना, पक्का निर्णय हो जाए तब छोड़ना है। कपड़ों में से साबुन ऐसे ही नहीं धो देना, लगाया और धो दिया, कि जब उसका मैल पूरा फूल जाए, इतनी अच्छे तरह से वो साबुन में डूब जाए कि अब उसका सारा मैल फूल गया, अब उसको पानी में धोगे तब वो उजला होगा। ऐसे पहले इन नयों को भली प्रकार समझना, इन नयों की क्या विवक्षाएं हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ जाना, और जब समझ जाएं, माने आपका निर्णय हो जाए, तब इनको धो देना, माने इनके विकल्पों को छोड़ देना। तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नयों के पक्षपात को छोड़ता है। देखो, नय को नहीं छुड़ाया, क्या छुड़ाया है? पक्षपात छुड़ाया। जैसे बेटे को नहीं छोड़ना, बेटे का पक्ष छोड़ना है। समझ में आया? सोनगढ़ नहीं छोड़ना, सोनगढ़ का पक्ष छोड़ना है। बात समझ में आई? महावीर को नहीं छोड़ना, महावीर का पक्ष छोड़ना है। समझ में आई? कुल बुद्धि हो गई तो पक्षपात से काम नहीं होता। और हमने पहले बताया था कि जहाँ सत्य का पक्ष है वो पक्षपात नहीं है, वो तो निष्पक्षता है। हाँ, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा इसलिए लड़ मर जाएंगे हम तो इसके लिए, मर जाएंगे, कट जाएंगे। तो भैया यहाँ पक्षपात का मार्ग नहीं है। वस्तु स्वरूप का निर्णय करे तो सारे पक्षपात मिट जाते हैं। समझ में आया? तो जो सारे नयों के पक्षपात को छोड़ता है उसे चित्त स्वरूप जीव का चित्त स्वरूप अनुभव होता है। चित्त माने क्या है? चैतन्य स्वरूप। अब क्या कहें, कौन सा शब्द कहें
कोई तो कहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वंडरफुल बोलो, लाजवाब बोलो, बढ़िया बोलो, कुछ भी बोलो, कोई तो शब्द कहना पड़ेगा। लेकिन बढ़िया कहने पर उसमें जितना सब कुछ है वो सब उस एक शब्द में गर्भित है। तो जितना हमने कहा बद अबद मूढ़ अमूढ़ है, कर्ता अकर्ता, ये सब गर्भित है ना। लेकिन इसके विकल्पों को हटाया है। वस्तु के धर्म को नहीं हटा सकते, वस्तु के स्वरूप को नहीं हटा सकते, लेकिन उसके संबंध में जो अपना राग था, जो विकल्प था, उस विकल्प को हटाया है। हमारे खीर तो अच्छी तो है, मीठी भी है, गरम भी है, लेकिन इन विकल्पों में ही लगा रहे तो उसका निर्विकल्प स्वाद कैसे लेगा। जीव में अनेक साधारण धर्म है। साधारण माने होते हैं कॉमन, माने जो 6 द्रव्यों में पाए जाए हैं वो कहलाते हैं साधारण। परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रगट अनुभव गोचर। देखो जैसे आत्मा अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक तो धर्म अधर्म आकाश काल भी है, और ये जो अमूर्तिक धर्म है ये आपके अनुभव गोचर नहीं। तो मुझे दिखाओ कैसा अमूर्तिक हूँ, तो कैसे दिखाएं अमूर्तिक को? अरूपी हुई मुझे दिखाओ। अरे भैया वो तो है ही अरूपी, तो कैसे दिखाएं? तो वो तो अनुभव गोचर नहीं है। लेकिन चेतना, मैं चेतने वाला हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर धर्म है। इसलिए उन्होंने यह नाम दिया कि चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है, इसका प्रकट लक्षण है। जीव में अनेक साधारण धर्म हैं, परंतु चित्त स्वभाव उसका प्रगट अनुभव गोचर असाधारण धर्म है, यह अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। इसलिए उसे मुख्य करके यहाँ जीव का स्वरूप कहा है। आप सर्वथा जीव को चित्त स्वरूप ही मत मान लेना, क्योंकि उसमें अनंत धर्म है ऐसे ऐसे, लेकिन अनुभव गोचर है इसलिए मुख्य करके कहा। जैसे हम किसी को पुकारते भी है ना, अब मानो किसी ने नीली शर्ट पहनी हो, पीली पैंट पहनी हो, तो हम उसे नीली, तो नीले इधर आ या पीले इधर आ, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमें प्रकट दिख रहा हो, उसने जुराब सफ़ेद पहनी है, तो हम सफ़ेद कह के भी बुला सकते हैं। लेकिन क्या कह के बुलाते हैं? जो प्रकट हो। हमें सबसे पहले उसकी नीली शर्ट दिख रही है, तो हम क्या कहते हैं? नीले इधर आ। बात समझ में? क्यों? क्या वो अकेला नीला ही है? यानी पीला भी है, सफ़ेद भी है, काले जूते भी हैं। तो ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, लेकिन वो होने पर भी जिससे ये प्रगट अनुभव गोचर दिखाई देता है, अपने अनुमान में आता है, ज्ञान में आता है, ऐसा इसका धर्म है चेतना। इसलिए हमने चेतन धर्म की मुख्यता से इसको चित्त स्वरूप कहा। आप इतना ही मात्र मत समझ लेना। एक कलश और पढ़ लेते हैं। बसंत तिलका है, बसंत तिलका भक्तामर वाला छंद। स्वेच्छा समुच्छल दनल्प विकल्प जाला मेवं व्यतीत्य महतिम नय पक्ष कक्षाम अंतर्बहि समरसैक रस स्वभावम स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूति। अब हिंदी देख लो इसकी। उठ रहा जिसमें है अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहत न पक्ष कक्षा विकट विकट है विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुद्ध अनुभूति में निज भाव को हो प्राप्त अंतर बाह्य से सम रसी एक स्वभाव को। देखो पूरे समय सार का मूल केंद्र बिंदु ये गाथा है जो चलने वाली है 143-44, क्योंकि इसका नाम ही समय सार है।
और उस समय सार की प्राप्ति कैसे होती है वो यहाँ वर्णन चलता है। माने अनुभूति की विधि क्या है वो चर्चा यहाँ चलती है। अब हमने सुनी वहीं तक है, 7वीं 8वीं गाथा, 6ठी 7वीं गाथा, तो हमें पता ही नहीं कि समय सार नाम यहाँ से मिला इसको है। देखना अभी आएगी गाथा 144 143। तो समय से प्रतिबद्ध है। देखो पेज नंबर 363, गाथा पढ़ के बताओ। 144 नंबर गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है। और कौन कह रहा था धारा 144 लगती है? क्या होती है धारा 144? है 4 लोग, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। क्यों? अकेले अकेले सब अपना आनंद करो सब। तो ऐसी वो गाथा है। सम्मतन सणनाणम एसो लहदित्ति नवदिवदेशम सवण पक्ष रही दो भणि दो जो सो समय सारो। कि जो सब नयों के पक्ष से रहित है वो समय सार है। अब यहाँ बताया कि समय सार है क्या और उसकी उपलब्धि कैसे होती है, उसकी विधि आएगी तब बताएंगे। तो ये कलश की चर्चा फिर कल करेंगे, अब समय हो गया। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को